पुलिस गिरफ्त में इस महिला को देखिए। यह जीवित है और अपने प्रेमी के साथ पति को छोड़कर भाग निकली थी। पर इस महिला के पिता ने इस महिला की हत्या की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दिया तो पुलिस ने इसके निर्दोष पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और यह अपने प्रेमी के साथ पंजाब के जालंधर के गदईपुर में छुपकर रासलीला कर रही थी। पर पुलिस से बचना कठिन है और खास करके जब मोतिहारी के एसपी के तौर पर डॉक्टर कुमार आशीष हैं। इस जीवित महिला की हत्या के आरोप में भले ही पुलिस ने इसके पति को जेल भेज दिया पर अनुसंधान नहीं रोका, क्योंकि पुलिस को ना तो महिला का शव मिला था और न ही हत्या के कोई सबूत। लिहाजा पुलिस ने महिला के पिता का मोबाइल सर्विलांस पर डाला तो भेद खुल गया कि महिला जीवित है और अपने पति के साथ भागकर पंजाब में गुलछर्रे उड़ा रही थी। इस सच्चाई का पता लगते ही मोतिहारी पुलिस महिला को जालंधर से मोतिहारी ले आई। महिला के मोतिहारी आने के बाद उससे पूछताछ में उसकी प्रेम कहानी सामने आई, जिसमें महिला तो प्रेमी के साथ पति के घर छोड़कर भाग गई, पर इसके बाप ने इसी महिला के हत्या के आरोप लगाकर इसके पति को जेल में डलवा दिया, जो हैरत करने वाली है। नाम है तुम्हारा? ज्ञानती। घर कहाँ है? हराज टिकुलिया। हराज टिकुलिया। जी। तो केसरिया में तुम्हारा ससुराल था? जी। केसरिया से कैसे गई थी? ऐसे इनको पता नहीं, बाहर निकल के बैठी तो कति से झगड़ा करके पता नहीं, ऐसे नहीं रुकिया हुआ, नहीं कुछ पता नहीं कैसे पहुँचे वहाँ, कुछ मालूम नहीं। तो फिर पति पर हत्या के कैसे इंजाम में जेल भिजवा दी? मालूम नहीं, मम्मी कर दिया गलती से। मम्मी गलती से कर दिया। तो तुम थाना अध्यक्ष महोदय को नहीं बताई कि हमारा हत्या नहीं हुआ है? क्यों? फंसाने का साजिश था? नहीं। तो फिर काहे नहीं बताई थाना अध्यक्ष महोदय को? पत्नी की हत्या के आरोप में इसका पति दिनेश राम बिहार में सलाखों के पीछे है, जबकि इसकी पत्नी जालंधर के गदईपुर में अपने प्रेमी के साथ छिपकर रह रही थी। बिहार पुलिस को पता चला तो उन्होंने जालंधर के थाना 8 की पुलिस के साथ संपर्क कर महिला को हिरासत में ले लिया। हालांकि इस दौरान उसका प्रेमी मौके से भागने में कामयाब हो गया। दरअसल बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना अंतर्गत वार्ड 4 की रहने वाली ज्ञानती देवी के पिता लखिंदर राम ने 22 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आवेदन दिया कि उसकी बेटी ज्ञानती देवी को उसके पति दिनेश राम, पिता सठू राम, भाई उमेश राम और मां लीला देवी ने दहेज के लिए मार दिया है और शव को गायब कर दिया है। इन चारों पर दहेज में बाइक और 50,000 रुपये नहीं देने पर हत्या करने का आरोप लगाया गया। मामला दर्ज होते ही मामले में पुलिस ने इसके पति दिनेश राम समेत परिवार के 3 सदस्यों पर केस दर्ज कर पति दिनेश राम को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। लेकिन मामले में महिला का शव बरामद नहीं हुआ था। दिनेश राम की गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो वह बार बार महिला के भाग जाने की बात पुलिस को बताता रहा। पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी की गायब होने की खबर उसके भाई ने ही ससुराल में दी थी। पुलिस ने भले ही दिनेश राम को जेल भेज दिया, पर महिला के शव की तलाश में जुटी रही और आखिरकार जब महिला का शव नहीं मिला तो मोतिहारी के एसपी ने मामले की जांच के लिए सभी के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल दिया ताकि पता चल सके कि महिला का शव कहाँ है। जांच में पता चला कि महिला की हत्या नहीं हुई है, बल्कि वो अपने प्रेमी के पास भाग गई है। पुलिस ने महिला के परिजनों को मोबाइल ट्रेस किया तो पता चला कि महिला ज्ञानती देवी से उसके बाप लखिंदर राम की बात हो रही है। लखिंदर राम ने ही बेटी ज्ञानती देवी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब सारे नंबर ट्रेस कर लिया तो पता चला कि महिला जालंधर में रह रही है। जालंधर से बरामद कर लाई गई महिला ज्ञानती देवी का मायका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में है। ज्ञानती देवी की शादी दिनेश राम से करीब 1.5 साल पहले हुई थी, पर शादी से पहले से ही ज्ञानती का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे वो छुपा कर रखी हुई थी। ज्ञानती का प्रेमी जालंधर में नौकरी करता था। वह जब भी मोतिहारी आता, ज्ञानती मायके जाने के बहाने उससे मिलती रही और शादी के साल भर बाद 19 अप्रैल को वह गायब हो गई। ज्ञानती ने पुलिस को बताया कि जब उसका प्रेमी आया तो वह उसके साथ पति को छोड़कर गायब हो गई। इस बात की सूचना उसके बाप को थी, पर ज्ञानती के बाप ने
बेटी के इस प्रेम प्रसंग को छुपाने के लिए बेटी की हत्या की बात पुलिस में दर्ज करा दिया और दामाद को जेल भिजवा दिया। मोतिहारी के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि महिला को बरामद कर लिया गया है और निर्दोष उसके पति दिनेश राम को जेल से रिहा कराने पर पुलिस लग गई है। साथ ही इस मामले में महिला के पिता की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अगर वह आरोपित होगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। देखिए, ये 10 दिन पहले ये केस आया था केसरिया में, जिसमें कि जो विवाहिता थी उसके माता पिता ने ये शक किया था कि उसको दहेज के लिए मार करके गायब कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल FIR दर्ज करते हुए वहाँ पर छापामारी की गई थी, जिसमें उसके पति को जेल भेजा गया था। लेकिन हमें संदेह हुआ था और हम लोगों ने इसमें टीम बना करके जांच करनी शुरू करी, तो इसमें पता चला कि विवाहिता जीवित है और उसे जालंधर से सकुशल बरामद कर लिया गया है और उसे यहाँ लाया जा चुका है। अब माननीय न्यायालय में हम लोग उसे गवाही करा करके आगे की कार्रवाई करा रहे हैं। इसमें निर्दोष पति पर हम लोग जो है उसको छुड़वाने का काम भी करेंगे ताकि न्याय हो सके और कोई निर्दोष इसमें ना फंसे। आवेदन करने वाले उसके पिता पर भी कार्रवाई होगी सर? ये माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया जाएगा और उनके निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल बेटी के प्यार को जानने के बाद भी लखिंदर राम ने गहरी साजिश रची थी और अपनी बेटी को मृत घोषित कराकर दामाद को जेल भिजवा दिया था और बेटी को उसके प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ाने की छूट देती थी। अब पुलिस झूठे मामले दर्ज कराने के आरोप में लखिंदर राम को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। खुलासा के लिए मोतिहारी से अरविंद कुमार की ये खास रिपोर्ट।